बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है जी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। आईकॉम पार्ट 1 है, चैप्टर नंबर 7 स्पेशल जर्नल्स का ये चैप्टर है और इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन की मैंने एंट्रीज कर ली हैं क्योंकि थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। आपको मैं समझा दूं कि इस क्वेश्चन में जो पार्ट हैं इसके 8 हैं, ठीक है। वो क्या कह रहा है वो देख लें पहले कि अलग अलग मैंने कलर दे दिए ताकि आप इजीली उसे रीड कर सकें और समझ सकें। कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द रेलेवेंट सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। अब इसका मैं बताता हूँ कि सब्सिडरी बुक्स है क्या। सब्सिडरी बुक्स ब्रैकेट में कह रहा है स्पेशल जर्नल्स ऑफ ए ट्रेडर एंड पोस्ट डैम इनटू लेजर अकाउंट, ठीक है। लेजर में बाद में पोस्ट करना, लेकिन पहले क्या कह रहा है कि जो है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ये जो एंटर करनी है ये सब्सिडरी बुक्स में करनी है। सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, जो हम प्रीवियस जो हैं इस चैप्टर के 4 क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि जैसे ये परचेज़ हो रही है तो परचेज़ जर्नल एक होगा, सेल हो रही है तो सेल्स जर्नल ये अलग सब्सिडरी बुक है, परचेज़ जर्नल ये वाला अलग सब्सिडरी बुक है, सेल्स की एंट्री होगी तो सेल्स जर्नल अलग सब्सिडरी बुक है। इसी तरह से परचेज़ रिटर्न और सेल्स रिटर्न अलग अलग बुक्स हैं, ठीक है। उसे अब एक जो है कैटेगरी, जैसे ये परचेज़ जर्नल है ये अलग सब्सिडरी बुक है, जितनी भी परचेजेस होंगी वो इसमें एंट्री आएंगी, ठीक है। इसी को ही सब्सिडरी बुक्स कहा जाता है। अब आपने एंट्री को देखना है कि एंट्री है क्या, तो वो किस में फॉल कर रही है, उस हिसाब से आपने उसकी एंट्री पास करनी है। कि फर्स्ट जो है क्वेश्चन का इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसे देख लें कि परचेज्ड गुड्स फ्रॉम फरीद ब्रदर्स ₹5000। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम नहीं बताया गया, डायरेक्ट अमाउंट बता दिया उसने कि परचेज़ कर रहे हैं जी फरीद ब्रदर्स से, ठीक है, क्रेडिट पे। कैश का नहीं बताया गया तो इसमें ये क्रेडिट ही होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि ये परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ जर्नल बनेगा, ये परचेज़ जर्नल बना लिया है। डेट वहाँ पे नहीं देगी तो ये डेट की जगह पे आपने क्वेश्चन नंबर जो है इसका पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट ये लिख दिया है। फरीद ब्रदर्स पार्टी नेम आ गया, जैसे आप पहले भी जर्नल बनाते रहे हैं तो ऊपर पार्टी का नेम आ जाता है, नीचे प्रोडक्ट की डिटेल आ जाती है, आइटम डिटेल जो आप परचेज़ करने हैं। वो डिटेल नहीं दी गई तो आपने गुड्स परचेज्ड लिख दिया, ठीक है, इतना काफ़ी है। ज़ाहिरी बात है इनवाइस नंबर वगैरह कुछ नहीं है तो आपने डिटेल में 5000 लिख देना है जो इतनी अमाउंट की परचेज़ कर रहे हैं, और टोटल अमाउंट में भी वो 5000 आ जाएगा, ठीक है। ये नंबर जो है 1 ट्रांजैक्शन ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन देखें कि सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट। एक्स एक पार्टी नेम है, ठीक है, और ऑन क्रेडिट उधार पे ले रहे हैं, उधार पे उसे सेल कर रहे हैं, ठीक है, ₹3000 ये सेल है। सोल्ड गुड्स टू एक्स। अब यहाँ पे जो है ये जो दूसरी सेकंड ट्रांजैक्शन है क्वेश्चन नंबर 5 की, इस पे सेल जर्नल बनना है तो इसकी एंट्री सेल जर्नल में होनी है, परचेज जर्नल में नहीं होनी। तो यहाँ पे हम देखें कि ये देखें सेल जर्नल बना ली है, ठीक है। सेल जर्नल में देखें तो सेकंड एंट्री है, एक्स पार्टी है, पार्टी नेम एक्स है, गुड्स सोल्ड टू एक्स, ठीक है। कितने की सोल्ड की हैं 3000 की, और टोटल अमाउंट में भी 3000 आ गया, ठीक है। तो ये सेकंड एंट्री होगी, लेकिन फिर देख लें कि ये एंट्री हमने पास की है सेल्स जर्नल में, ये अलग सब्सिडरी बुक है, सेल्स जर्नल अलग बुक है, परचेज जर्नल अलग बुक है। एंट्री के हिसाब से आपने उसी जो सब्सिडरी बुक में उसकी एंट्री करनी है, ठीक है। सेकंड एंट्री भी हो गई। थर्ड एंट्री आ रही है गुड्स परचेज फ्रॉम फरीद एंड ब्रदर्स, ठीक है। फरीद ब्रदर्स या फरीद एंड ब्रदर्स एक ही पार्टी है, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। इसका मैं बताता हूँ फिर करना क्या, ठीक है। गुड्स परचेज कर रहे हैं, पहले जो कह रहा है गुड्स परचेज्ड जो कर चुके हैं फ्रॉम फरीद एंड ब्रदर्स से, ठीक है, वैल्यूड एट ₹500 की, नाउ रिटर्न कह रहा है जो परचेज की थी उसमें से जो 500 रुपये की है वो रिटर्न हो गई हैं, रिटर्न टू देम बेइंग नॉट अकॉर्डिंग टू सैम्पल। अच्छा, वो कह रहा है जो परचेज़ की थी फरीद एंड ब्रदर्स से, इससे ये परचेज़ में इसकी एंट्री आ रही है, ठीक है, उसमें से 500 की रिटर्न कर दी हैं, रिटर्न टू देम उन्हें वापस कर दी हैं, बेइंग नॉट अकॉर्डिंग टू सैम्पल। मतलब ये वाली जो हमने परचेज़ की थी 5000 की, इसमें से
ये जो 500 रुपये की है प्रोडक्ट, ये सैंपल के मुताबिक नहीं है, ये उसने घटिया क्वालिटी की दे दी है, तो ये आपने रिटर्न कर दी है, तो इसकी एंट्री डालनी है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप कर चुके हैं कि परचेज़ और सेल का तो अलग है, इसी तरह से परचेज़ रिटर्न का भी अलग जर्नल है कि परचेज़ रिटर्न कितनी हो रही है। ठीक है, आइदर के उसमें आइटम्स ने ही इफ़ेक्ट होना है कि परचेज़ रजिस्टर ने ही इफ़ेक्ट होना होता है कि परचेज़ करते वक्त इन्वेंट्री ऐड हो जाती है और परचेज़ रिटर्न करते वक्त इन्वेंट्री लेस हो जाती है। एक में भी हम कर सकते हैं, लेकिन बुक्स में क्योंकि अलग अलग ही दिया गया उसे, तो हम परचेज़ रिटर्न का जर्नल जो है उसे अलग बना लेते हैं। तो 500 रुपये की एंट्री करेंगे परचेज़ रिटर्न जर्नल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें परचेज़ रिटर्न जर्नल ये आ रहा है, इसमें देखें थर्ड एंट्री जो है फरीद ब्रदर्स की आ गई है। गुड्स रिटर्न टू फरीद ब्रदर्स नोट अकॉर्डिंग टू सैंपल, कि सैंपल के मुताबिक वो नहीं है। कितनी अमाउंट है? 500 रुपया। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट में भी देखें 500 रुपया आ गया कि ये थर्ड एंट्री होगी कि 500 रुपये की हमने रिटर्न कर रहे हैं उसे। बाद में जब लेजर में पोस्ट करेंगे तब आपको मैं मज़ीद ब्रीफ कर दूंगा इसके बारे में। थर्ड पार्ट भी हो गया इसका। फोर्थ पार्ट जो है इस क्वेश्चन का उसे देख लें अब, कि गुड्स वर्थ ₹500 सोल्ड टू एक्स। ठीक है, वो कह रहा है कि जो सेल की थी एक्स को, उसमें से 500 रुपये की जो है नाउ रिसीव्ड बैक, कि 500 रुपये की जो है वो वापस हो गई हैं। ये इसका मतलब है कि ये सेल रिटर्न है। ठीक है, गुड्स वर्थ ₹500 सोल्ड मतलब जो सेल की गई थी टू एक्स को। ठीक है, जैसे ये आपने की थी सेकंड ट्रांजैक्शन में, फोर्थ में उसी को रिपीट कर रहा है, सेल रिटर्न की एंट्री है। अच्छा, रिसीव्ड बैक फ्रॉम हिम एज दीज वर फाउंड अनसूटेबल, कि वो सूटेबल नहीं है उनके लिए। ठीक है, इसीलिए वो वापस कर रहे हैं उसमें से 3000 में से 500 रुपये की। तो ये सेल रिटर्न है। सेल्स रिटर्न का जर्नल बनेगा उस जिसमें ये चौथी एंट्री आप करेंगे इसके चौथे पार्ट की। ठीक है, तो ये देखें परचेज़ रिटर्न था, इसी तरह से सेल्स रिटर्न है। तो ये देखें सेल्स रिटर्न में एक्स है, दोबारा से देख लें कि चौथा जो है गुड्स वर्थ एक्स को की थी। ठीक है, सेकंड एक्स को थी, एक्स से ही एक्स को ही ये जो है सेल रिटर्न हो रही है। तो ये देख लें गुड्स रिटर्न फ्रॉम एक्स। ठीक है, अनसूटेबल है, 500 की हैं, तो 500 की सेल्स रिटर्न जर्नल में आपने एंट्री कर ली है। जो एंट्री जिस जर्नल में आपने डालनी है, ठीक है, उसी में आपने करनी है रिस्पेक्टिव सब्सिडरी बुक में, और उसमें जो क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर है वो भी आपने मेंशन कर देना है। ये चौथा है तो यहाँ पे चौथा पार्ट हमने लिख दिया है। इसके बाद आ जाएगा पांचवा जो है उसे देख लें कि परचेज्ड फ्रॉम नूर एंड कंपनी। ठीक है, 100 kg टी एट ₹30 पर kg। अब इसकी परचेज में एंट्री डालनी है। ठीक है, कि परचेज जर्नल हम पहले बना चुके हैं, उसमें एक परचेज़ की एंट्री आ गई थी। अब ये सेकंड एंट्री भी, मतलब क्वेश्चन के मुताबिक जो ये 5वीं एंट्री है, लेकिन परचेज जर्नल में ये दूसरी एंट्री है। ठीक है, अब ये देखें नूर एंड कंपनी से परचेज़ कर रहे हैं, परचेज से मुतल्लिक है, तो परचेज जर्नल में इसकी एंट्री आप डाल देंगे। नूर एंड कंपनी पार्टी नेम आ गया, क्या ले रहे हैं उससे। अब यहाँ पे आइटम्स डिस्क्रिप्शन भी दी गई है, वो आपने लिख देना है कि 100 kg टी है, लिख दिया टी 100 kg एट ₹30 पर kg। ठीक है, 100 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 3000 आ गया। 3000 ही टोटल साइड पे, अमाउंट वाली साइड पे 3000 आपने लिख दिया है। तो ये परचेज़ में ये आपने एंट्री कर दी है। ये जो पांचवा जो है इस क्वेश्चन का जो पार्ट है। अब छठवां जो है इसका जो सवाल है वो देख लें। उसमें कह रहा है कि सोल्ड टू नईम एंड सन्स। ठीक है, 10 kg टी एट ₹40 पर kg। अब ये सेल्स जर्नल में इसकी एंट्री डालनी है। ठीक है, आपने परचेज रिटर्न के नीचे सेल्स देखें, सेल्स जर्नल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 6 पार्ट है। नईम एंड सन्स आ गया, टी आ गया जी 100 kg एट ₹40 पर kg। अब 100 kg को 40 से दें तो 4000 ही टोटल साइड पे आ गया। तो ये सेल्स जर्नल में आपने ये एंट्री कर ली है, इसका जो 6 पार्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब आगे देखें 6 के बाद 7 पार्ट जो है
रिटर्न बाय नईम एंड सन्स 10 kg, ठीक है। टी बेइंग नोट अकॉर्डिंग टू सैंपल। अब नईम को ये सेल की है पहले, ठीक है। अब वो रिटर्न कर रहा है, देखें सेल की थी आपने यहाँ पे 100 kg, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10 लिखा हुआ है, उसमें 100 कर दूँ कि ये 100 kg है। 100 kg टी है, वो सेल की है। अब उसमें से 10 kg जो है वो रिटर्न हो रही है, ठीक है। अब 10 kg जो रिटर्न हो रही है उसको आपने सेल्स रिटर्न में डालना है। 7वीं एंट्री जो है उसको देख लेते हैं। ये सेल्स रिटर्न में ये देखें टी 10 kg, ठीक है, एट ₹40 पर kg। अच्छा, यहाँ पे रेट भी नहीं बताया गया क्वेश्चन नंबर, ये जो 7वां पार्ट है, क्योंकि सेल में उसका रेट था, ठीक है, तो वो आपने वहीं से रेट ले लेना। जाहिर बात है, जिस रेट पे आपने परचेज़ की हो तो परचेज़ रिटर्न भी उसी रेट पे करेंगे, और जिस रेट पे आपने सेल की है सेल रिटर्न भी उसी रेट पे होगी। लेकिन मिकदार को देख लेना है कि सेल करते वक्त ये 100 kg थी और सेल रिटर्न के वक्त ये 10 kg उसमें से रिटर्न हो रही है, तो 10 kg को आपने मल्टीप्लाई कर देना उसी के रेट से, 40 रुपीज़ पर kg। तो ये 400 आ गया, 400 अमाउंट इधर टोटल में भी आ गई। तो ये 7वां जो पार्ट इसका वो हो गया। और 8वां जो है उसे देख लें कि रिटर्न 10 kg टी टू नूर एंड कंपनी, ठीक है, बेइंग डैमेज्ड, मतलब ख़राब है, उसमें से मसला हो गया कि 8वां जो है ये रिटर्न 10 kg टी टू नूर एंड कंपनी, नूर एंड कंपनी को वापस की है, ठीक है। तो ये इधर आ जाएं परचेज रिटर्न जर्नल में, ये देखें नूर एंड कंपनी टी 10 kg एट ₹30 पर kg की, क्योंकि वो इतने की ही वो हमने वो की थी उससे परचेज़ 30 रुपये के हिसाब से, लेकिन वो 100 kg थी, उसमें से 10 किलो वापस कर रहे हैं। तो जितनी वापस कर रहे हैं उतनी ही आपने क्वांटिटी लेनी है, लेकिन रेट वही लगेगा जो सेल करते वक्त या परचेज़ करते वक्त हम लगाते हैं, ठीक है। तो देखें 30 रुपये का रेट लगा दिया, तो 10 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 300 आ गया। अमाउंट वाले कॉलम में भी 300 रुपये ले लिया। अब यहाँ तक तो आपके जो हैं क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे पार्ट। अब इनको समझ लें कि जैसे ये परचेज जर्नल में हमने एंट्रीज़ की हैं, तो एंड पे उसका परचेज़ का अकाउंट बना के आपने ये टोटल अमाउंट लिख देनी है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में, ताकि टोटल परचेज़ आपके पास आ जाए कि टोटल परचेज़ कितनी है। इसी तरह से देखें सेल जर्नल, सेल जर्नल में भी आपने सेल्स अकाउंट भी बना लेना एंड पे, ठीक है, ताकि पता चले कि टोटल सेल कितनी है। इसी तरह से परचेज़ रिटर्न जर्नल में परचेज़ रिटर्न का अकाउंट बना लेना एंड पे, ट्रांजैक्शन के बाद पता चल जाएगा टोटल अमाउंट परचेज़ रिटर्न में कितनी है। और सेल्स रिटर्न में भी इसी तरह से आप ये बना लेंगे कि सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न कितनी हुई है। यहाँ तक तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन जिस सब्सिडरी बुक से रिलेटेड जो पार्ट है उसी में आपने एंट्री करनी है और वहाँ पे आपने उस क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर है वो दे देना है। जैसे देखें परचेज जर्नल में पहली एंट्री जो है फर्स्ट पार्ट की हुई है और इसमें जो है सेकंड एंट्री वो 5th पार्ट की हो रही है, ठीक है। इसी तरह से सेल जर्नल में देखें फर्स्ट एंट्री जो सेकंड पार्ट की हो रही है क्वेश्चन के, और जो है सेकंड एंट्री ये 6th जो है पार्ट उसकी हो रही है। इसी तरह से आपने करने हैं कि जिससे रिलेटेड हो उसी आपने सब्सिडरी बुक में उसकी एंट्री कर देनी है। एंट्रीज करने के बाद इधर देखें राइट साइड पे मैंने लेजर बना दी है। लेजर आप देखें कि लेजर आपने अब कंप्लीट बनाना है उसका फॉर्मेट, ठीक है। डेट आ जाएगी, डेट नहीं है तो हमने क्वेश्चन का पार्ट दे देना है कि लेजर जब बनता है ना उसे क्योंकि वहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में सिंगल एंट्री थी तो वहाँ पे आपने डेबिट और क्रेडिट करके उसे दिखा दिया, तो यहाँ पे रिपीट हो रही हैं एंट्रीज, तो आपने कंप्लीट एक लेजर बना के देना है। लेजर क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है जिसे हम अब बैंक स्टेटमेंट भी देखें तो वो एक लेजर है, ठीक है। किसी पार्टी का एक कंप्लीट हिस्ट्री जो आपने सेल और परचेज उससे की है, एक
पार्टी से आप परचेज़ कर रहे हैं तो उसे जब जब परचेज़ की, जब जब परचेज़ रिटर्न हुई, जब जब उसे पेमेंट हुई, कंप्लीट एक ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री जो होती है उसे एक लेजर कहते हैं, और उसी लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ट्रायल में शिफ्ट हो जाता है। अब देखें कि सबसे पहले यहाँ पे नेम आ रहा है फरीद ब्रदर्स, तो फरीद ब्रदर्स क्रेडिटर है। सबसे पहले इसको समझे कि उसे उधार पे ले रहे हैं, क्योंकि परचेज़ कर रहे हैं, उधार पे ले रहे हैं, तो वो क्रेडिटर, मैंने इधर क्रेडिटर भी लिख दिया है। तो पहली एंट्री जो है गुड्स परचेज की है, परचेज जब की है तो 5000 क्रेडिट हो गया, परचेज क्रेडिट नहीं हो रही। यहाँ पे नाम देखेंगे, लेजर नेम क्या है, फरीद ब्रदर्स, कि फरीद का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है, इसके बुक ऑफ अकाउंट में, जिसकी कंपनी में जो इसे परचेज कर रहा है, फरीद का अकाउंट को वो क्रेडिट कर देगा 5000 से। उसके बाद 500 से डेबिट क्यों हो रहा है, ये देखें ज़रा, मैंने यहाँ पे लिंक लगाया हुआ है, तो आप उस लिंक पे जाएं। अगर ये देखें कि परचेज़ रिटर्न में देखें कि 500 रुपये की रिटर्न हुई है फरीद ब्रदर से, ठीक है, फरीद ब्रदर से 500 रुपये की परचेज़ रिटर्न भी हुई है, तो लिहाजा फरीद का अकाउंट पहले डेबिट हुआ, डेट वाइज होता है वहाँ पे, तो लेकिन ये क्योंकि क्वेश्चन वाइज है तो आपने उस हिसाब से कर लेना है कि देखें एक परचेज़ हुई है 5000 की और परचेज़ रिटर्न हुई है 500 रुपये की, तो देखें उसका नेट बैलेंस अगर देखें तो 4500 आ रहा है। इट्स मीन्स के उसको 4500 रुपया पेमेंट करनी है। ओके हो गया। अब देखें कि नूर एंड सन्स, ठीक है, नूर एंड कंपनी आ रहा है, तो नूर एंड कंपनी क्या है, इससे भी परचेज़ कर रहे हैं, तो ये क्रेडिटर है, ठीक है। अब इसको देखें कि पहले जो है परचेज़ इससे की है ये 3000 की, जो परचेज़ जर्नल में नूर एंड कंपनी का अकाउंट आ रहा है, तो नूर एंड कंपनी जो है, ये देखें क्वेश्चन का पार्ट जो है, जिस पार्ट का है पार्ट दिया गया हो, पार्ट नंबर या डेट दी गई, तो वो डेट मेंशन कर देनी है आपने, ट्रांजैक्शन की किस वजह से ये डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, और अमाउंट आ जाएगी क्रेडिट या डेबिट साइड पे। ज़ाहिर बात है ये क्रेडिटर है, इसे उधार पे ले रहे हैं, तो इसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कि इसको पेमेंट करनी है। और देखें यहाँ पे एक दफ़ा जो है ये परचेज़ रिटर्न हुई, अगर आप उसमें देखें तो ये देखें फरीद ब्रदर्स के बाद नूर एंड कंपनी से भी 300 रुपये की परचेज़ रिटर्न हुई है, तो यही 300 रुपया जो है उसके अकाउंट में एडजस्ट हो गया, ये रिटर्न होने के बाद ये डेबिट हो गया, और बकाया अमाउंट जो है 2700 रुपया उसका पेबल आ रहा है। ये दो हो गए लेजर। इसके बाद परचेज़ का अकाउंट आ जाएगा कि परचेज़ को देखें उसी तरह से कि अगर ये देखें परचेज़ का सिंपल लेजर है, टोटल कितना आ रहा है 8000, और मेरे पास परचेज़ के अकाउंट में 8000 ही आना चाहिए, तो देखें 8 ही आ रहा है। वो आ कैसे रहा है, इन्हीं ट्रांजैक्शन की वजह से, फर्स्ट नंबर 1 जो है और नंबर 5, तो यही जो है अकाउंट के ये जो नंबर आपने यहाँ पे दे देने हैं, डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, सेम लेजर का जो फॉर्मेट है। और जब परचेज़ करते हैं तो इन्वेंट्री को डेबिट किया जाता है, परचेज़ अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है अमाउंट वाइज, और यहाँ पे उसका क्लोजिंग बैलेंस 8000 आ गया, ठीक है, ये लेजर बन गया, लेजर में हमने पोस्टिंग कर दी। इसी तरह से देखें सेल्स अकाउंट है, यहाँ पे इधर देखें ये भी आ रहा है कि सेल्स की एंट्री हमने किस तरह से की है। सेल्स का अगर टोटल आप देखें कि सेल्स 7000 आ रहा है, मेरे पास इधर लेजर में भी 7000 ही आ रहा है, और ट्रांजैक्शन दो हुई हैं, 3000 की एक है और 4000 की एक है, तो यहाँ पे भी देखें 3000 की 4000 की सेम वही ट्रांजैक्शन इधर पोस्ट कर देनी है, इसी को हम पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। लेजर में पोस्टिंग जब जब ट्रांजैक्शन होती है तब वो ट्रांजैक्शन वाइज ही लेजर में पोस्टिंग होनी होती है, और लेजर का ये फॉर्मेट है, मैंने क्लियर करके बना दिया। बुक में काफ़ी शॉर्ट दिया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में कंप्लीट ही चाहिए था फॉर्मेट, इसलिए मैंने कंप्लीट बना के आपको समझा दिया कि ये सेल्स जर्नल है और सेल्स अकाउंट, ये देखें उसका लेजर भी सेल्स अकाउंट लेजर, ठीक है। मैं यहाँ पे लेजर भी लिख दूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए कि ये लेजर है, ठीक है, लेकिन लेजर में हम पोस्टिंग कर रहे हैं, लेजर, ठीक है, यहाँ पे लेजर, ठीक हो गया जी, ये लेजर हैं इसके। अब आ गया जी एक्स का, ठीक है, इसको देख लेते हैं कि ये देखें
कि सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब जब कस्टमर को उधार पे सेल की जाती है तो कस्टमर आपके लिए क्या होता है, डेटर, मकरूज़ होता है ना कि उसने आपको पेमेंट करनी है, ठीक है, तो वो आपका डेटर बन जाता है। तो यहाँ पे देखें एक्स क्या है, एक्स है डेटर है जी, ठीक है। इसको उधार पे सेल कर रहे हैं और यहाँ पे मैं लेजर भी लिख देता हूँ कि एक्स अकाउंट है और ये लेजर हो गया इसका। देखें अब एक्स को 3000 की सेल की है, उसको डेबिट कर दिया एक्स के अकाउंट को, क्योंकि एक्स देखें एक्स का लेजर है तो उसको डेबिट किया है 3000 के साथ, और यहाँ पे एक दफ़ा उसका 500 रुपये के साथ जो रिटर्न भी हुआ है एक्स का उसे देख लें। ये देखें ये सेल रिटर्न हुई है 500 रुपये से, ठीक है, एक्स से वापस आई है। तो एक्स के अकाउंट को पहले हमने डेबिट किया 3000 के साथ कि उससे 3000 लेना है, लेकिन जब 500 रुपया उससे सेल रिटर्न का, मैं इधर फार्मूले लगा दूँ, ये 500 रुपया यहाँ से उठा लेते हैं। देखें 500 रुपये की जब सेल रिटर्न हुई तो 500 रुपये के साथ उसे क्रेडिट कर दिया है। बकाया अमाउंट देखें उसके बैलेंस में 2500 आ रहा है कि हमने एक्स से 2500 रुपया लेना है, ठीक है। इसी तरह से नईम एंड सन्स अकाउंट है, ये भी डेटर है और ये उसका लेजर है, ठीक है। ये देखें जब नईम का अकाउंट डेबिट हुआ, अब 4000 के साथ डेबिट हो रहा है नईम का अकाउंट, यहाँ पे मैं दिखा दूँ। ये देखें नईम को सेल कर रहे हैं 4000 की, तो 4000 के साथ नईम का अकाउंट डेबिट हुआ और सेल रिटर्न जो उससे हुई है वो 400 रुपये की हुई है। 4000 के साथ डेबिट हुआ, फिर 400 रुपये के साथ क्रेडिट हुआ। नेट बैलेंस देखिए उसका जो क्लोजिंग आ रहा है वो 3600 रुपये आ रहा है। इसका मतलब है कि 3600 रुपये नईम एंड सन से लेना है, ठीक है। अब परचेज़ रिटर्न अकाउंट है, परचेज़ रिटर्न अकाउंट में जिस एंट्री के तहत वो परचेज़ रिटर्न हो रही है, ठीक है। ये देखें फार्मूला लगा हुआ मैंने यहाँ से उठाया कि परचेज़ रिटर्न, ये देखें जर्नल कितने का आ रहा है 800 रुपये का, वो परचेज सेम यही चीज़ जो है ये एक लेजर की शक्ल इख्तियार कर लेगा इस तरह से। तो देखें परचेज़ रिटर्न वही एंट्रीज इधर शिफ्ट हो गई हैं, 800 रुपये इधर आ रहा है। सेल्स रिटर्न को देखें कि ये देखें सेल्स रिटर्न, ये दो एंट्री हैं इसमें हुई हैं। सेल्स अकाउंट अगर आप रिटर्न अकाउंट देखें तो 900 रुपये के साथ आ रहा है, 900 रुपये के साथ ही मेरा लेजर इफेक्ट हो रहा है कि सेल्स रिटर्न हुई हैं। सेल्स करते वक्त सेल्स को क्रेडिट किया जाता है और जब सेल्स रिटर्न होती हैं तो उसे रिवर्स करके हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री हमारे पास वापस आ जाती है, इसलिए उसको डेबिट किया जाता है। तो देखें जिस क्वेश्चन के पार्ट के मुताबिक ये सेल्स रिटर्न हुई हैं वो हमने उठा लिया, उसकी रीज़न उठा लिया और अमाउंट उठा लिया, ठीक है। ये देखें हमारा यहाँ पे ये मैच भी कर रहा है। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा और हमने लेजर कंप्लीट जो लेजर का फॉर्मेट है वो बना के उसमें एंट्रीज भी पोस्टिंग कर दी है, ठीक है। तो यही था सब्सिडरी बुक्स में मैं बता चुका हूँ कि अलग अलग बुक ये जो है जैसे परचेज जर्नल है ये अलग एक सब्सिडरी बुक है, सेल जर्नल अलग है, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न अलग हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने इनकी एंट्रीज करनी है और उसे फिर लेजर में उनकी पोस्टिंग कर देनी है। तो क्वेश्चन आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, मैं इंशाल्लाह मज़ीद एलेबोरेट कर दूँगा आपको। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।